ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के सत्र में। कल तक हमने प्रेम के बारे में बात की और बहुत अच्छे फीडबैक्स भी हमको मिले। करेंगे पहले आप सभी बहुत उमंग से बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं और जीवन में धारण करने का प्रयास भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। कईयों ने 2 बजे का अमृत वेला आरंभ किया है, किसी किसी ने 3 बजे का किया है। ये बहुत आवश्यक है। कितनी मेहनत करते रहें, लेकिन अगर अमृत वेला ठीक नहीं है तो जीवन में संतुष्टता नहीं प्राप्त होगी, पुरुषार्थ में सफलताएं प्राप्त नहीं होंगी। तो अमृत वेला पर सभी अटेंशन जरूर देंगे। जरूरी नहीं है कि आप 2 बजे का ही करें, लेकिन आज जैसा विश्व को आवश्यकता है, मीठे बाबा कहते हैं मुझे ऐसे योगियों की आवश्यकता है जो सारे वायुमंडल को बदल दें। तो अगर कर सकते हैं तो 2 बजे की हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन हठ ना करें। अपने शरीर, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए 2:30-3 बजे या फिर 3:30 बजे तक आप अपने समय को निश्चित करें। देखिए, कई भाई बहनें हमारे अभी सीख गए हैं, आते ही अपने मार्क्स लिखना शुरू कर देते हैं। गायत्री सिंह जी ने लिखा है 3 से 5 योग किया और 7 नंबर हैं 10 में से। सीमा वर्मा जी ने भी लिखा है 2.5 से 5 योग किया और नंबर इन्होंने भी 7 दिए। तो सेल्फ चेकिंग भी कर रहे हैं और रोज को बढ़ाते चलना है। रोज ये संकल्प रच लेना है कि कल का अमृत वेला मैं आज से भी अच्छा करने वाला हूँ। रोज संकल्प लेंगे तो उसमें जल्दी परिवर्तन आएगा, जागृति का लेवल बढ़ेगा। आनंद में घोषाल जी ने लिखा है, देखिए इन्होंने बहुत रेगुलर किया है अपना अमृत वेला 2:30 बजे से 4:45 बजे तक, और बहुत आनंदमयी, जैसा आपका नाम है, 9/10 मार्क्स अपने आप को दिए हैं। तो हमें भी ऐसे अच्छी तरह समझकर अमृत वेला का आनंद लेना है। और आप सभी को एक खुशखबरी हम दे दें, शायद आपको मैसेज मिल भी गया हो ग्रुप में। रविवार को यानी परसों 7 तारीख को हम सभी मिलकर अमृत वेला करेंगे 2 बजे से 4:45 बजे तक। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो सीखना चाहते हैं कि कैसे इतना लंबा समय हमें योग किस विधि से करना चाहिए, तो उसको आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना दे सकते हैं अपना, ताकि हमारे पास एक लिस्ट हो। क्योंकि हम ड्यूरिंग योग ज़्यादा चैट नहीं करेंगे, जितना अभी लिख रहे हैं इतना भी नहीं लिखेंगे। उस दिन अमृत वेला में पूरा अनुभूति में लगाएंगे। केवल जब हम 1 या 2 प्रश्न कोई पूछेंगे तभी आप केवल कुछ लिखेंगे, वरना ओम शांति लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अवेलेबल हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चैनल बनाया गया है, इसमें हमारा लक्ष्य केवल अनुभूति कराने का है। आप सभी भी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन इस सीक्रेट को हमें समझना है कि लंबे समय तक भी ज्ञान में चलने के बाद क्यों हमारे कुछ संस्कार मेहनत के बाद भी नहीं बदल रहे। कुछ तो हमने आते ही झटके से बदल लिए थे, जैसे हम बाबा का बने, झटके से बहुत से संस्कार, और कईयों ने तो सबसे बड़ा बैरियर पवित्रता का जो है वो सबसे पहले एक संकल्प में ही कर लिया। लेकिन कई छोटे छोटे संस्कार जो हैं वो संस्कार पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन देवता बनने वाली आत्माओं को 16 कला संपूर्ण बनना है तो हमें हर विकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश से भी मुक्त होना है। इसलिए हम इस संगठन कहें या इस ग्रुप, इस चैनल के जरिए से एक ऐसा करंट प्रवाहित करना चाहते हैं, और जो कि हुआ भी है। पिछले 15-20 दिन जब से आरंभ हुआ, बहुत आत्माओं में 2 बजे योग करने की प्रेरणा आई है। हम बार बार ये स्मृति दिलाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 दिन करने के बाद और फिर हम उसे ढीला कर दें। ढीला नहीं करना है, हिम्मत रखकर हमें पुरुषार्थ करते जाना है। बाबा की मदद अवश्य मिलेगी। इसलिए 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे का योग जरूर करना है, और उसके लिए रात्रि को थोड़ा जल्दी सो जाना है। 4 साढ़े 4 घंटे की निद्रा शरीर को जरूर देनी है। रात को 5 घंटे दीजिए। अगर रात दिन में 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं तो 4 घंटे की निद्रा भी काफी होती है रात को। कल बताया था कि मूल धारणाएं पवित्रता, शुद्ध अन्न और मुरली रोज सुनना, ये भी बहुत जरूरी है। अगर ये भी जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। पवित्रता फाउंडेशन है, फिर अमृत वेला हो गया, फिर मुरली हो गई, और शुद्ध अन्न, अन्न के ऊपर भी हम आगे क्लासेस लेने वाले हैं। तो अभी आज का हमारा विषय है क्रोध मुक्त कैसे बने। क्रोध मुक्त कैसे बने। देखिए, हमने देखा है 31 ईयर्स के अपने इस यात्रा में कि बहुत सी आत्माओं ने पवित्रता को बहुत सहज धारण कर लिया, जैसा कि पिछले जन्मों की ही कोई संस्कार था। ज्ञान मिला, पवित्रता का पाठ पढ़ाया गया, और बड़ी जल्दी पवित्रता के व्रत को धारण कर लिया। लेकिन 15, 20, 30 साल होने के बाद भी क्रोध या उसके जो फैमिली है क्रोध की, उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। तो आज हम थोड़ा इस पर चिंतन करेंगे और अनुभूति करेंगे। क्रोध मुक्त कैसे बने। याद होगा आपको भी 8-10 दिन पहले बाबा ने एक मुरली में कहा, बाबा ने कहा ऐसे योगी बच्चे होने चाहिए जिनकी दृष्टि किसी पर पड़े तो वो शांत हो जाए।
अब सोचिए वो कैसे योगी होंगे जिनकी दृष्टि से दूसरे शांत हो जाए। कितनी ऊर्जा उन्होंने परमात्मा से कमाई होगी, फिर भी उस ऊर्जा से कैसे वो दूसरे आत्माओं को भी शांत कर पा रहे हैं। तो ऐसा ही बनने का संकल्प हमें होना चाहिए, क्योंकि मीठे बाबा ने ऐसा कहा। 2 स्लोगन हमने बताए थे, निरंतर याद रखने हैं। पहला है सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा। हमारे कई मीठे भाई बहनों के कुछ शिकायतें कहो या अपने से, अपने पुरुषार्थ से दिल शिकस्त की बातें भी आती हैं कि जैसे बहुत मेहनत करते भी हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। उन भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि मेरी ये बात ध्यान से सुनो। हमारा साथी भगवान है, आपको उसके साथ पर विश्वास करना सीखना है। पीछे के जो विषय चले, चिंता मुक्त कैसे बने और बाबा के प्यार का अनुभव कैसे करें, कृपया उन एपिसोड्स को दोबारा से देखें। दोबारा से देखें और उसको समझने का प्रयास करें कि बाबा का पार्ट कैसे चल रहा है और बाबा कैसे मदद कर रहा है। बाबा की मदद को भी समझने का प्रयास करना है, हिम्मतहीन नहीं होना है। हिम्मतहीन होकर भगवान की भी मदद नहीं मिलती है। आप धैर्य रखें। इन सभी क्लासेस में बाबा की वाणी का निचोड़, सार, कि जिससे आप शॉर्ट में चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको समझने में देरी लगती है। इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ चैट को बंद करें। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ चैट, मेरे से दूर है कंप्यूटर, शब्द छोटे हैं, मैं किसी की चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप चैट बंद करें, केवल ध्यान दें। प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम सुनने तक रह जा रहे हैं। मैं बार बार ये बात समझाऊंगा, क्योंकि इसी में परिवर्तन का सीक्रेट है। हम सुनकर राजी हो जाते हैं, हम देहधारियों से प्रश्न पूछने विश्वास से पूछते हैं, चाहे वो मैं हूं या फिर कोई और भी क्लास कराने वाला है। हम इतने विश्वास से प्रश्न पूछते हैं, ऐसा लगता है कि ये मेरी समस्या हल कर देंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मित्रों, आपका कार्य बाबा करेगा। जितना विश्वास के साथ देहधारियों को सुनाने की आदत पड़ गई है, उस विश्वास से अगर बाबा को सुनाने लगे, आपके कार्य होने लगेंगे। आपको मुक्त कर देगा भगवान। सुनिए प्रेम वाला जो एपिसोड चले हैं पिछले 4, प्रेम से बाबा कहने से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। हमने देखा है, यकीन ही नहीं होता है भाई बहनों को कि क्या इतना आसान है पुरुषार्थ।
जी हाँ, भगवान सहज योग सिखाने आया है। पुरुषार्थ बहुत आसान है, लेकिन भगवान को समझना मुश्किल हो रहा है। हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि एक बाबा शब्द मेरे जीवन के सारे विघ्न दूर कर सकता है। उस बाबा शब्द को दिल की गहराइयों से निकालने की बस आदत डालनी है। कल भी मैंने आपको भेजा था, एक ईश्वरीय महावाक्य भेजे थे मैंने, पढ़कर सुनाऊंगा। वो आज के टॉपिक से भी कनेक्टेड है, खुद वाले टॉपिक से भी वो कनेक्टेड है। उसमें बाबा क्या कहा? बाबा के महावाक्यों को उतना सम्मान दीजिए जितना देना चाहिए। बाबा ने कहा, देखिए, जिनके भी गस्ती के संकल्प हैं या लंबे समय से पुरुषार्थ के बाद भी मानो नहीं हो रहा है, फिर भी धैर्य रखना है। हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो बाद में आप इसमें डाल सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर बीच में दिया है, अभी मैं देख रहा हूँ, लिखा है एक दो भाई ने, 8806032575। इस नंबर पर आप डाल सकते हैं। ओके, मैं बाद में उनको बैठ करके अध्ययन करेंगे। अभी बाबा के माँ वाक्य से चैट बंद कर दीजिए। बच्चे कभी दिल छोटी मत करना। भगवान कह रहा है, आराम से बैठ के सुनो। बच्चे कभी दिल छोटी मत करना। ये 5 फरवरी 2000 है। बड़ी दिल बड़ा बाबा। छोटा बाबा है क्या? महसूस करना भगवान की वाणी को कैसे फील किया जाता। खुद भगवान कैसे बात कर रहा है कि छोटी दिल नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा। छोटा बाबा है क्या? बड़े से बड़ा बाबा है। तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल। इसको अंडरलाइन करना है। बड़ी दिल, थोड़ा सोच को बड़ा बनाइए, बेहद बनाइए। छोटी सोच भगवान तक नहीं पहुंचती। बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल अंदर से। मैं तेरी हूं, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। चिंता मेरी नहीं है, आपकी है। जब मैं आपकी हूं तो मेरे से जुड़ी हर बात आपकी है। हम इस बात में धोखा करते हैं। अंदर से चिंता चीजों की, लोगों की, संबंधों की हमें हो रही होती है, और ऊपर से हम बोल रहे होते हैं, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अगर मेरा शिव बाबा है तो फिर चिंता मेरी कैसे है? क्रॉस चेक योर फीलिंग्स। चेक करो अपने आप को अच्छी तरह से। बाबा ने दिल, बड़ी दिल, साफ दिल तो मुराद हासिल। साफ दिल वालों को मुराद हासिल होती है। यकीन करें ईश्वरीय महावाक्यों पर। अपने मन को सिखाएं ये कि भगवान का एक भी महावाक्य बिना कारण के नहीं होता है।
उसके पीछे सीक्रेट्स होते हैं। जो भी किचड़ा आए ना, देखो कितने प्यार से सुना रहा है बाबा, जो भी किचड़ा आए ना, किचड़े की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचड़ा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचड़ा अपने पास नहीं रखो। जो कुछ भी दुनिया से मिला, किसी की सोच से मिल गया, किसी के संबंध से मिल गया, वायुमंडल से मिल गया, कहीं से भी आ गया, दिमाग में किचड़ा आ गया, बाबा ने कहा किचड़ा अपने पास नहीं रखो। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचड़ा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो अगर कमरे में तो मच्छर हो जाते हैं। ऐसे ही और फिर बीमारियां हो, तो यह भी अगर मन में भी कोई बात रख ली, निकाला नहीं, तो वह वृद्धि को पाती रहती। किसी के बारे में बातें मन में रखी हुई हैं, बार बार चलेंगी, अंदर रखी है तो बार बार वो स्मृति में आएंगी। ऐसे ही कुछ अपनी कमियों का चिंतन करते, कुछ दूसरों की कमियों का चिंतन करते, तो मन में कोई भी बात है तो वो बाद में किचड़ा बन जाती है। बाबा ने कहा बस ध्यान से सुनना, समझदार हो प्रिय भाई बहनों, आप दिल से सुनो। आपकी अकल की जरूरत नहीं है, देवताओं में अकल होती भी नहीं, वजीर नहीं होते वहां पर, बाबा ने बोला, क्योंकि वहां वजीरों की आवश्यकता ही नहीं है। वहां दिमाग की दुनिया नहीं है, वहां शुद्ध भावनाओं की दुनिया है, दिल की दुनिया है। दिल से सुनना सीखो, दिल से चलना सीखो। बाबा कह रहा है बच्चे, बस बाबा, मेरा बाबा, जैसे छोटा बच्चा कहता है ना पापा पापा, मेरा बाबा, बाबा, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो हाजिर बाबा बंधा हुआ है। ध्यान से सुने, भगवान ने कहा तुम दिल से मेरा बाबा कहना सीखो। मैं बंधा हुआ हूँ, झूठ नहीं बोलता है भगवान। मैं बंधा हुआ हूँ, ये उसने ऐसे ही नहीं कह दिया है, इसको समझने की आवश्यकता है। मेरा बाबा, दिल से बोलने की आवश्यकता। बच्चा बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा याद करे और बाबा हाजिर ना हो ही नहीं सकता। कोई दिल की गहराइयों से बाबा को पुकारे और दिल वाले को बाबा रिस्पॉन्ड ना करे, हो ही नहीं सकता। विश्वास करो।
आपके पास बांधने की रस्सी है। क्या है? दिल का प्यार। तो अभी चेक करो। देखो अब चेक कराता है, क्या दिल का प्यार है? खुदा को दोस्त बनाया है। फिर दोस्त किस लिए बनाया है? बाप से भी ज्यादा दोस्त से प्यार होता है। तो खुदा दोस्त बनाया है। कोई भी बात आए, बस बाबा आप संभालो। छोटे बच्चे बन जाओ। छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो तो बाप ले लेगा। प्यार की रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल भी ना सके। यहाँ लगना चाहिए ये महावाक्य। भगवान कह रहा, मुझे हे आत्मा, हे मेरे बच्चे, हे मेरी औलाद, हे मेरी संतान, हे मेरी सजनी, हे आत्मा, मुझे बांध ले। मैं एक ही चीज में बंधता हूँ, प्रेम की रस्सी में बंधता हूँ। तू प्रेम से बाबा कह दे, तू प्रेम से मेरा कह दे। तू प्रेम से, अगर गूंगी है तू प्रेम से मेरी नजरों में देख ले। नजरों से कह दे, प्रेम से कह दे। मैं तेरे प्रेम में बंध जाऊंगा। प्रेम से मेरा बाबा, ओ मेरे बाबा। पर प्रेम से कह दे, दिल से कह दे। दिमाग न चले, दिल चले। कितना आसान है। अगर बाबा शब्द पर मेहनत कर लेंगे आप सभी, आपकी सारी समस्याएं, चाहे वो धारणाओं की है, चाहे वो संबंधों की है, कर्म बंधनों की है, चाहे वो निंद्रा की है, कोई भी समस्या है। आज हम क्रोध की समस्या पर देख रहे। क्रोध क्यों आता है? जब चीजें हमारे अनुसार नहीं घटती हैं, हमारे अनुसार नहीं चलते लोग, या हमारे अनुसार मौसम नहीं होते, तो हमें क्रोध आने लगता है। पर किसी के क्रोध का असर हम पर क्यों होता है? कौन इसका दोषी है अगर किसी के क्रोध का असर मेरे ऊपर होता है? एक उदाहरण है कि एक अंगारा, जो से जलाते हैं, उपले से बनाते हैं अंगारा, या कोयले से बना अंगारा। उस अंगारे को एक कटोरी के पानी में डालिए तो वो कटोरी के पानी को उड़ा देगा। उसी अंगारे को जाके समंदर में डालिए, समंदर उस अंगारे को खत्म कर देगा। अगर छोटी छोटी बातें मेरे जीवन में, मेरे मन में हलचल पैदा करती हैं, मुझे क्रोध दिलाती हैं, तो ये विचार करना है कि मेरी शांति, जो मैंने कमाई है जिंदगी में, कितने वर्षों के योग में जो मैंने शांति कमाई है, वो शांति कटोरी है या समंदर है?
क्या कमाया है मैंने, ये देखने की आवश्यकता है। कटोरी कमाई या समंदर कमाया है? जिन्होंने समंदर कमाया है वो संभाल लेते हैं बातों को, वो हलचल में नहीं आते, ना अपनी गिलानी सुनकर और ना कोई और दूसरी बात पर। तो कारण हम खुद हैं। अभी हम देखेंगे कि हम बहुत बार अभ्यास करते हैं, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई बात आई थोड़े समय योग करके जैसे उसको ऊपर ऊपर से शांत कर देते हैं। लेकिन मानो एक डॉक्टर के पास आप गए और उस डॉक्टर कोई घाव लेकर गए आप, उस डॉक्टर ने क्या किया, उस घाव के ऊपर मलहम रखा और पट्टी मार दी। ठीक किया क्या? उसने अंदर सफाई नहीं की तो वो घाव ठीक नहीं होगा। जब तक मन के भीतर की सफाई नहीं की, केवल रोज ऊपर ऊपर के लेप लगा रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांति के सागर की संतान आत्मा, तो इससे रोज उठने वाली जो वो लहर है वो थोड़ा शांत जरूर हो जाएगी, लेकिन टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। अंदर से संस्कार जड़ से खत्म नहीं होगा। अगर पेड़ को ऊपर ऊपर से काट दिया गया वो फिर उगाता है, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा ताकि वो फिर से जन्म न ले सके। तो हमें भी इन संस्कारों को जड़ से उखाड़ना है। इसीलिए हम आपको मन की जड़ में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके मन की जड़ में भगवान को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की वाणियों से ही। और बाबा भी यही कहता है, तुम मुझे मन में बसा लो, कोई भी विकार, ये आज तो क्रोध की बात कर रहे हैं, कोई भी विकार रहने नहीं दूंगा, केवल मन में बसाओ, मुझे हृदय में बसाओ, दिल में बसाओ मुझे। तो अभी हमको क्या करना है? क्रोध करने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जी, आप एक लिस्ट बनाओ कि क्रोध करके, कहीं तो मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे क्रोध, जिन्होंने अच्छे संस्कार धारण कर लिए हैं, लेकिन कईयों को चाहते नहीं हैं पर आ जाता है। पर कई ये चाहते हैं, कई ये मानते हैं कि गुस्से के बिना कैसे चलेगा। देखते हैं उसे भी हम इस दृष्टिकोण को। लेकिन पहले आप एक लिस्ट बनाएं, अभी आप इस पे टाइप कर सकते हैं। आप एक लिस्ट बनाएंगे, एक लिस्ट मैं बताऊंगा, एक लिस्ट आप बताएंगे, मैं वेट करूंगा। आप इस पर लिखिए कि क्रोध से हमने क्या क्या पाया है। आप इस पे टाइप कीजिए, ये पाया है, और मैं बताता हूं क्या क्या खो दिया हमने क्रोध से। कोई लिख के दिखाइए, अभी एक बात भी लिखिए, मैंने क्रोध से ये पाया है। बहुत अच्छा। एक ने लिखा नथिंग, एक ने लिखा काम जल्दी हो जाता है।
तो कहीं ने लिखा दुख अशांति बीमारी कुछ नहीं पाया, देखो ज्यादातर मानते हैं, उनका जवाब देते हैं हमारे पता नहीं भाई या बहन किसने लिखा, काम जल्दी हो जाता है क्रोध से। काम जल्दी हो गया, ठीक है, कभी कभी दबा करके काम हो जाते हैं प्रेशर में, लेकिन मेरी लिस्ट देख लीजिएगा। क्रोध से संबंध, अभी टाइपिंग बंद कर दीजिए, वो मेजॉरिटी का इसमें वही है कि नहीं, ज्यादा नहीं पाया, है ना। ओके, चलो, किसी किसी को लगता है कि भाई इससे फायदा होता है, कोई बात नहीं, अभी पहले सौदा कर लेते हैं। संबंध क्या हुए क्रोध से, अब सोचते जाएं, अभी टाइपिंग बंद कर दीजिए, अभी चिंतन का विषय। संबंध क्या होते हैं इंसान ने, अब जनरल लीजिए, दुनिया में जो 50 साल पहले संबंध थे, कोयल 25 साल पहले मीठा बोलती थी, आज भी कहीं जाइए अगर मिलेगी तो वो आज भी आपको मीठा ही बोलती मिलेगी। लेकिन क्या इंसान 25 साल पहले जैसा ही बोलता है? संबंध खो देता है इंसान क्रोध में, अपनी छवि, क्रोध वाले की छवि दूसरों की नजरों में कभी महान की नहीं बनती। काम बन जाते हैं, वो भाई ने या बहन ने लिखा है, काम बन जाते हैं, कोई कोई काम बन जाते हैं, परंतु संबंध खराब करके, अपनी छवि खराब करके, आत्मसम्मान, क्रोध वाला कभी भी आत्मस्वमान में नहीं बैठ सकता है, टिकने नहीं देगा क्रोध, आत्मा को मस्तक में टिकने नहीं देगा क्रोध, विचलित होती रहेगी आत्मा की चेतना क्रोध के बाद। क्रोध तो छोड़िए, थोड़ा सा भी जोश या आक्रोश में आ गए वो भी आत्मा को मस्तक से हिला देता है, आत्मस्वमान छूट जाता है, मन की शांति भंग हो जाती है। आगे सुनिए, जीवन जीने का जो मूलभूत मकसद है, शांति, खुशी, वो काम बनने के बाद भी खुशी का एहसास नहीं होता, अहम का एहसास हो जाता है कि मैंने काम बनवा दिया, दिखा दिया ना, देखिए बना करके, अवश्य बना सकते हैं। क्रोध जरूरी नहीं है। थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज होते हैं, लॉ और गुस्सा, कानून और गुस्सा में अंतर है थोड़ा इसमें, कहीं कहीं नियम जरूरी है, लॉफुलनेस जरूरी है, एंगर इज नॉट रिक्वायर्ड। सबसे बड़ा नुकसान जो क्रोध वाले को होता है, भगवान से होने वाली प्राप्तियों से वंचित हो जाती है वो आत्मा। संबंध खराब, छवि खराब, आत्मस्वमान, अहंकार आ जाएगा, आत्म अभिमान आ जाएगा, आत्मस्वमान नहीं आएगा। मन की शांति, भगवान से होने वाली प्राप्ति, जीवन जीने का मकसद। अब इतने नुकसान करके अगर कोई काम बना भी लिया है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हमें ये बहुत दुख होने वाला है कि मैंने उस संस्कार को क्यों नहीं छोड़ा। और काम नहीं भी बनता
तो और भी रास्ते थे, शांति के रास्ते थे। तो इसलिए क्रोध जरूरी नहीं, कहीं जरूरी है तो लाफुल होकर के कुछ किया जा सकता है, बट सेल्फ कंट्रोल छोड़कर क्रोधित होकर नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं छोड़ना। या नियम प्रमाण लाफुल पुलिस वाले को, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वालों को, इनको लाफुल होना पड़ता है। आई वॉज इन एयरफोर्स, मैं एयरफोर्स में था। एक बार हमारी वहाँ पर रेंज फायरिंग होती थी, वहाँ पर हमको टारगेट दिया जाता है, तो टारगेट में मारनी होती है हमको, 50 गोलियां दी जाती हैं। तो मैं पहले से ही शांति के मार्ग पर चलता था, तो मेरे पड़ोसी जो मेरे साथी थे हंसने लगे। उन्होंने कहा है, अरे ओम शांति, तुम्हारे सामने दुश्मन आएगा तो तुम क्या बोलोगे? ओम शांति, ओम शांति, शिव बाबा। तो मैंने कहा, सामने टारगेट में देखिए बुल में किसकी ज्यादा है। देखा तो मेरी बुल के अंदर मेरी ज्यादा थी, बुल या उसके आसपास के एरिया में। मैंने कहा, इस टारगेट पे मारने के लिए भी मन, बुद्धि, शरीर, श्वास, दृष्टि सबका एकाग्र होना जरूरी है मेरे भाई। मेडिटेशन यहाँ भी जरूरी है। रही बात दुश्मन की, अगर देश की सेवा करते वक्त मुझे गोली चलाकर एक नहीं 10 दुश्मन को मैं मारूंगा, परंतु वो मेरा कर्तव्य होगा। मैं क्रोध से नहीं, कर्तव्य परायणता से गोली चलाऊंगा। पुलिस वाले को डंडा चलाना पड़ता है, भीड़ को रोकने के लिए फौजी को गोली चलानी पड़ती है, उसे क्रोध नहीं कहते। क्रोध की परिभाषा जो सेल्फ कंट्रोल आपका लूज हो जाता है और उसके बाद मस्तक में टिकना मुश्किल हो जाए, आपको आपकी शांति भंग हो जाए, उसे क्रोध कहा जाता है। इतना नुकसान करके हमने कोई काम बनाए या कुछ चीजें पाई हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, सौदा महंगा या लाभ का या नुकसान का। हमें तो नुकसान का लगा, बहुत सी बातें हुई जिंदगी में, लेकिन बाद में सीख लिया क्रोध से ठीक नहीं, शांति से ज्यादा मिल गया। और भी अब अगला प्रश्न है बिलीव सिस्टम। यू हैव टू चेंज योर बिलीव सिस्टम। प्रॉब्लम कहाँ आ गई है? जाने अनजाने में हमारे मन के अंदर कुछ रॉन्ग डाटा फीड हो जाता है। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए घर में कोई बहन 120 रुपए का एक गिलास का सेट लेकर के आई, 120 रुपए का गिलास का सेट। तो आते ही एक छोटे बच्चे ने उसको एक गिलास तोड़ दिया। तो अभी क्या होगा? अभी नया नया आया और उसने तोड़ दिया, अभी क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? यस, होगा। ओके। अभी उसी समय कोई पड़ोसन आ गई, चर्चा किस बात की होगी? उसी बच्चे को शाम को 150 रुपए की आइसक्रीम खिला देंगे, लेकिन 20 रुपए का गिलास तोड़ने पर उसको पिटाई कर देंगे। 20 रुपए से दुख ज्यादा हो गया, 150 रुपए की आइसक्रीम खिलाने पर दुख नहीं हुआ। कारण बिलीव सिस्टम। बिलीव सिस्टम क्या है? बचपन से हमारे माइंड में जाने अनजाने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली जाती हैं, जिसके कल्प्रिट हम नहीं हैं, बट चला जाता है डाटा, वायरस चला जाता है। बचपन से हमारे मन में ये डाला गया है कि मेहनत की कमाई, भाई पैसा कोई पेड़ों पे थोड़ी लगा हुआ है, मेहनत की कमाई का एक पैसा भी अगर वेस्ट जाता है तो दुख तो होता ही है बहन जी।
दुख तो होंदा ही है, दुख तो होगा ही ना। और देखो पड़ोसन भी बड़ी सी गर्दन हिलाएगी, जी भैन जी तुसी बिल्कुल ठीक आख्या। उसके वीक बिलीफ सिस्टम को उसके साथी ने भी और स्ट्रांग कर दिया। दुख तो होता ही है। जब आपने बचपन से मन को ये फीड किया हुआ है कि 1 रुपए का भी नुकसान हो तो ओ मेरे मन, दुख होना है तुझे, गुस्सा होना है तुझे, तो वो तो करेगा, उसको सिखाया ही ऐसा गया। लेकिन अब तो हम योगी हैं, योगी को ये सिखाना चाहिए, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत भूख प्यास ऊंच नीच सभी में हे योगी हे मेरे मन, तुझे स्थित प्रज्ञ रहना है, हलचल में नहीं आना है। ये क्लास योगियों के लिए है, इसलिए योगी ही सुने। बाकी अवेकनिंग चैनल पर आ सकते हैं अगर इतने शक्तिशाली योगी बनने का अभी उस सीढ़ी पर अगर नहीं पहुंचे हैं तो। ये परफेक्शन की ओर ले जाने की क्लास कर रहे हैं हम लोग। बाबा की मुरली क्या कहती है, क्रोध करो या नहीं करो। भगवान की वाणी कहती 1000 बार सुनिए वाणी भगवान की, 1000 बार कोई आपका अपकार करे, गाली दे और आपने 1 बार दिया, उसने 1000 बार दिया, आपने 1 बार दिया, फेल हुए कि पास हुए? भगवान की डिक्शनरी में फेल हो गए। ऐसा शांत बनाना चाहता है भगवान हमको, और उन शांति वालों के काम नहीं रुकते। उदाहरण जानना चाहते हैं? ब्रह्मा बाबा का कोई काम नहीं रुका, मम्मा के काम नहीं रुके, दादी जानकी, दादी गुलजार, हमारी जो दादियां हैं, इन्होंने जीवन में क्रोध नहीं किया। हम लोग तो करके अब बाद में सीखे हैं इन्हीं महान आत्माओं से। इन्होंने जिंदगी में झूठ नहीं बोले, चालबाजियां नहीं की, बाबा से कभी अंदर बाहर अलग नहीं हुए। उन्हीं के द्वारा केवल 300-350 का संगठन था, उनके द्वारा आज 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परचम लहरा रहा है। आगे अभी और लहराना है, और लहराना है अभी। लेकिन इसीलिए वो आत्माएं चाहिए अब जो प्रैक्टिकल धारणाओं से वायुमंडल को बदलेंगी, काम उससे अच्छे बनेंगे और ज्यादा अच्छे बनेंगे। तो इसलिए आज ये बिलीफ सिस्टम चेंज कर दीजिए कि क्रोध के बिना गुजारा नहीं चलता। नहीं, मुझे श्रीमत पर चलना है। आपका डिपार्टमेंट, आपका ट्रैक ही अलग हो गया। अगर आप कहते हैं गुस्से तो की जरूरत है तो आपका ट्रैक ही अलग हो गया। आपको भी बहुत बेसिक ट्रैक से लिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं, शांति हर कंडीशन में, शांति से, शांति की शक्ति से अपने अंतर मन से एक जवाब पूछेंगे। सीधे होके बैठ जाएं थोड़ा। कई बार कोई कोई सत्य बात दिमाग में हलचल पैदा कर देती। पहले अपने मन बुद्धि को शांत करें। एक प्रश्न पूछेंगे हम अपने आप से, शांति की शक्ति से विजय होगी
या क्रोध की शक्ति से। अंतर मन का आवाज सुनेंगे। शांति की शक्ति से संसार बदलेगा या क्रोध की शक्ति वालों से। जवाब आ गया होगा। अगला स्टेप है, अब मुक्त होना है क्या। अब लिखेंगे, मुक्त होना है क्या। अब इस पे नोट कीजिए, चैट पर लिखिए, मुक्त होना है क्या। यस और नो। मुक्त होना है क्या क्रोध से। यस और नो, लंबा चौड़ा नहीं लिखना कुछ भी। मुक्त होना है क्या। थैंक यू। ओके, थैंक यू। स्टॉप इट। बहुत अच्छा। अब बताते हैं आपको रास्ता, ध्यान से सुनिएगा। अभी ऐसा हमने कभी निश्चित किया ही नहीं, वो डेट हमने निश्चित की ही नहीं कि आज 5 जून 2020 मैं आत्मा बाबा की नजरों में नजरें डालकर सच्चे दिल से और पूरे संकल्प से, दृढ़ता से ये संकल्प लेती हूं कि मीठे बाबा, आज के बाद मुझे क्रोध नहीं करना है। मुझे क्रोध नहीं करना है। मान लीजिए आपके घर में कॉकरोच हो जाएं, कॉकरोच हो जाएं, तो हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, बाजार जाते हैं, वहां से दवाई लेके आ जाते हैं। चूहे हो जाएं घर में, एक चूहा हो गया, 2 हो गए, फिर भी हम उतना सीरियस नहीं होते, 1-2 दिन के अंदर दवाई लाने का प्रोग्राम बनाते हैं, इमीडिएट एक्शन नहीं लेते। एक रात को 12 बजे आपने देखा आपके बिस्तरे के किनारे पर एक सांप मौजूद है, क्या आप सवेरे का इंतजार करेंगे कि अभी नींद आ रही है, कल सवेरे देखेंगे? इमीडिएट एक्शन होगा, और उसके लिए चाहे भगवान पड़ोसी की मदद भी लेनी पड़े तो भी लेंगे, पड़ोसी की मदद भी लेनी पड़ेगी तो भी लेंगे। ठीक ऐसे ही जो मन के अंदर विकार बैठे हैं, क्रोध बैठा है, तो उस क्रोध के लिए भी ऐसा दृढ़ संकल्प जैसा उस सांप के लिए लिया। वो दृढ़ संकल्प अगर 5 दिन, 7 दिन, महीना रोज पूरी इंटेंसिटी से अमृत वेला में बाबा के सामने ले लो, हम आपको गारंटी देते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हमने कई परिवर्तन अपने अंदर महसूस किए, और यहाँ तपोवन में भी एक-एक दिन में भी कईयों के अंदर हुआ, एक वीक में भी हुआ, कईयों का महीने में भी हुआ। और अभी भी आप देखते हैं कितनों ने लिखा, यहाँ 2 बजे उठना आरंभ हो गया। 2 बजे देखिए,
सोच नहीं पाते थे पहले, अभी 2 बजे उठ रहे हैं। और बाबा की ऐसी ही सेना तैयार करनी है अभी। बाबा की श्रीमत कहती जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। जो योगी बनना चाहते हैं, जो विश्व को वास्तव में आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव ऊर्जा देना चाहते हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, वो आत्माएं 2 बजे 2:30 बजे उठना शुरू करें और वाइब्रेशन फैलाना शुरू करें। तो क्रोध छोड़ने के लिए आज ये संकल्प रचो कि अब जीवन को शांति से चलाएंगे। भले ही थोड़ी देर के लिए आपको ये लगे कि कुछ इससे नुकसान हो रहा है, या चाहे कोई थोड़ा सहन करना पड़े, लेकिन टोटल मिला करके हमारा भी अनुभव है, और मैंने नाम बताए ब्रह्मा, बाबा, मम्मा, टोटल मिलाकर फायदा हुआ शांति के संस्कार से। सोच बड़ी चाहिए, बाबा ने कहा। छोटा सोचेंगे, सिर्फ छोटे काम बनाने के चक्कर में संस्कार खराब करेंगे, तो हम देवता पद कैसे पाएंगे। दूसरी बात, एक तो दृढ़ संकल्प, दूसरी बात क्षमा करना सीखें। जिस पर क्रोध आता है उसको क्षमा करना सीखें। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़ा होने की निशानी है क्षमा। तीसरी बात, अपने रोल पर फोकस करें। इस विश्व नाटक में, जैसे उस फिल्म में भी अगर विलेन को निकाल देंगे तो अकेला हीरो इसको एंटरटेनिंग नहीं बना पाएगा। ये आपको डिपेंड करता है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे हीरो का पार्ट प्ले करना है या मुझे विलेन का पार्ट प्ले। ये आपके ऊपर है, गुस्से वाला या शांति वाला, ये आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन डिसाइड करो तो शक्तिशाली डिसाइड करना है, क्योंकि कमजोर संकल्प को माया उखाड़ फेंकती। शक्तिशाली दिल से संकल्प कि आज मैं संकल्प करती हूं कि अब क्रोध के संस्कार का खात्मा। इतनी ललकार हो संकल्पों में कि माया दूर से थर-थर कांपे। अपने रोल पर फोकस करें। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, प्यार वाला। आप किसकी संतान हैं? टाइप करेंगे अभी। आप किसकी संतान हैं? थैंक यू। ज्यादातर ने लिखा है बाबा की संतान। बाबा प्रेम का सागर। अभी ध्यान से सुनिए, अभी स्टॉप, टाइप करना स्टॉप कर दे। बाबा प्रेम का सागर, मैं उसकी संतान। क्या मैं क्रोध करना मुझे शोभता है? क्या भगवान का नाम बदनाम नहीं होता मेरे क्रोध करने से? जो दिल से ये संकल्प कर लेंगे कि मुझे भगवान का नाम बदनाम नहीं करना है, शांति के सागर की संतान हूं, मुझे शांत स्वरूप रहना। आपको भगवान की शक्ति ठीक कर देगी।
और रोज अमृत वेला उठकर बाबा के सामने खड़े होकर मुट्ठी बंद करके बाबा की नजरों में नजरें डालकर प्रतिज्ञा कर लेना कि बाबा मैं तेरी सच्ची संतान हूँ, आज के बाद क्रोध नहीं करूंगी। सीता ने रावण के दरबार में, रावण के राज्य में संकल्प कर लिया, हे श्री राम मैं तेरी हूं। जैसे ही संकल्प किया हनुमान भी आ गया, वानर सेना भी आ गई। उसको बचाने का इंतजाम भगवान करता है जो संकल्प दृढ़ता से रचता है। रोज अमृत वेला करेंगे ये अभ्यास, आपको हम गारंटी दे दें थोड़े ही दिन में आपको एक क्रोध हल्का होता फिर खत्म होता महसूस हो जाएगा। और एक अभ्यास, अपने मस्तक में प्रकाश स्वरूप होकर बैठने का अभ्यास। आंखें खोलकर योग करना है। बैठेंगे अभी 2 मिनट, सीधे होके बैठ जाएं। टाइपिंग बंद कर दें, अभी टाइपिंग बंद कर दें। स्थिर हो जाएं। अभी संकल्प को भीतर लेके जाना। सही में जो क्रोध मुक्त होकर देवता बनना चाहते हैं, उन्हें संकल्प अपने हृदय तक पहुंचाना है। सीधे होके बैठे। मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश बन जाएं। बिल्कुल स्थिर। मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश। स्थिर कर लें अपने प्रकाश को। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा जितना मस्तक के प्रकाश को बढ़ाते जाएंगे, उतना आपके मन के भीतर के विकारों का अंधकार नष्ट होने लगेगा। अपने प्रकाश पर विश्वास करें। मस्तक के सिंहासन पर विराजमान होना सीखें। मस्तक सिंहासन पर मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा। आंखें खोलकर बैठेंगे। प्रकाश स्वरूप का अभ्यास मेरे भीतर के विकारों को नष्ट कर रहा है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। इसका लंबे समय अभ्यास करें। फिर से याद दिला दें, रोज अमृत वेला प्यार से बाबा के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञा करने से
बाबा की मदद हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा के नियम के अनुसार मिलेगी। बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। हमें स्वर्ग बनाना है। क्रोध हमारा संस्कार नहीं है और भगवान की हम संतान हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जिम्मेवार बाबा है बाकी बातों का। मुझे क्रोध के संस्कार से नहीं चलना। तो अभी आप सभी को एक होमवर्क है कि अभी से लेकर कल सवेरे क्लास तक 11 बजे तक कौन कौन संकल्प करता है, आखिरी बार टाइप करेंगे कि मैं एक दिन का संकल्प करती हूँ, कुछ भी आ जाए आज मेरे सामने, मैं क्रोध नहीं करूंगी। कोई संकल्प ले सकता है तो टाइप करें। आपके कोई दूसरे प्रश्न होंगे तो हम बाद में देखेंगे। आप इसमें डाल सकते हैं, इसके सा कॉलम है ना, उसमें नीचे आता है जो उसमें आप अपने क्वेश्चन या व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। अच्छा जी, बहुत भाई बहनों में यही शक्ति चाहिए। हमें स्वर्ग बनाना है और हमें इन विकारों को, आलस्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको जड़ से निकाल फेंकना है। घबराना नहीं है। कोई दिल शिकस्त करने की बातें करे तो दिल शिकस्त नहीं होना है। देखिए कितनी उमंग है आपके अंदर, ये आपके ये उमंग बता रही है। ये हम करके दिखाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे आज के लिए विदाई लेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।